अजीजों, ये दिन बहुत बुरा लगता है जब बिछड़ते हैं, जब अलगाव होता है। कितना भी आंसुओं को रोके नहीं रुकते, कितना भी दिल को संभाले ये नहीं संभलता। रात को भी आंख खुलती है तो आंसू आते हैं, सुबह को भी जब आंख खुलती है तो आंसू आते हैं। यदि सब उपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय और उसकी 1 आयत पर हम ध्यान करें तो वह बुद्धिमान राजा ने ऐसा कहा है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से अनमोल है। हम जन्मदिन पर तो ढोल बजाते हैं, मिठाइयां बांटते और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब कोई दुनिया से परमपिता परमेश्वर के पास वापस चला जाता है, जिसे हम कहते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई, ये मर गया, तो उस समय हंसी के गीत नहीं आते, आनंद नहीं आता, दुख होता है, आंसू बहते हैं और धन्यवाद नहीं निकलता, आहें निकलती हैं। और कितने लोग तो परमेश्वर को कोसते भी हैं और उसे बुरा भला भी कहते हैं। लेकिन वचन ये कहता है कि तसल्ली रखो, ढांढस रखो, शांत हो, विश्वास करो, मृत्यु का दिन जन्म के दिन से अच्छा है। मृत्यु का दिन जन्म के दिन से अनमोल है। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के बेटे बेटियों, यदि ये बात परमेश्वर के पवित्र वचन में, संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ महान धार्मिक पुस्तक बाइबल में अगर लिखी गई है तो ये निश्चय ही बहुत प्रभावशाली आयत है, ये प्रभावशाली वचन है, इस पर मनन करना चाहिए। मृत्यु का दिन एक अनमोल दिन है। परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की हजूरी में, चाहे हम इसे हंस के स्वीकार करें या रो के स्वीकार करें, यह अच्छा हो कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस बात को स्वीकार करें। 116 और उसकी 15 आयत पर यदि हम ध्यान करें तो वहां लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु, परमेश्वर के भक्तों का आत्मा और शरीर का अलगाव, परमेश्वर के भक्तों का आत्मा और शरीर की जुदाई, ये परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, ये परमेश्वर की दृष्टि में उत्तम है। हमारी दृष्टि में मृत्यु बुरी बात है, हमारी दृष्टि में शरीर और आत्मा का अलगाव बुरी बात है, दुखदाई है, शोक है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, प्रभु के सेवक ने, महाराजा दाऊद ने, जो परमेश्वर के दिल के अनुसार थे, उन्होंने ये कहा है पवित्र आत्मा में होगा कि यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। भक्त कौन है? जो उस पर विश्वास करते हैं। भक्त कौन है? जो उससे डरते हैं। भक्त कौन है? जो उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताते और उसकी भक्ति में रहते हैं, वो भक्त हैं। हम भजन संहिता 90 पढ़ते हैं अक्सर, और उसमें लिखा, मनुष्य की आयु के दिन 60 वर्ष है, 70 या 80 भी बल के कारण हो जाए तो भी सब दिन कष्ट और सुख से ही भरे हैं। परमेश्वर की दृष्टि में उसके भक्तों की मृत्यु इसलिए अनमोल है क्योंकि जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं या शरीर से अलग हो जाते हैं तो सब कष्टों से छूट जाते हैं, वे शोक से छूट जाते हैं, वो बुराइयों से छूट जाते हैं, वो पापों से छूट जाते हैं। ना पाप करने का उनके जीवन में अवसर रहता है, ना बुराई करने का, ना दुख झेलने का, ना बीमारियां उठाने का, और वे सदा की शांति में चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में उसके भक्तों की मृत्यु अनमोल कहा गया है। यदि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 13 आयत पर ध्यान करें तो वहां लिखा है, कहा गया है, जो मृतक प्रभु में मरते हैं
वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारी परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। जो प्रभु में मृतक मरते हैं, जो प्रभु में जीवन बिताते हुए विश्वास करते हुए शरीर से अलगाव हो जाते, आत्मा और शरीर का विछड़न हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, उनकी मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है और वे धन्य है, क्योंकि जो मर गया वो हर एक परिश्रम से छूट गया। जो मर गया वो हर एक दुख से छूट गया। जो मर गया वो हर एक पीड़ा से छूट गया। जो मर गया वो हर एक पाप से छूट गया। अब वो हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी से अलग शांति में है। इसलिए प्रभु की दृष्टि में उसकी मृत्यु अच्छी है और उसकी मृत्यु अनमोल है। इसलिए भाई जो दुनिया से चले गए हैं उनके विषय में शांति रखनी चाहिए और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। पता नहीं कौन कौन से कष्ट और दुख उनके जीवन में आते, पर अब वो उनसे छूट चुके हैं और प्रभु की पनाह में, अनुग्रह में उनका आत्मा आज विश्राम पा रहा है। दूसरा कुरिन्थियोस 5 अध्याय और 1 आयत में लिखा है, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना पूरा घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हालेलुया। ये डेरा जिसमें भाई जॉन रह रहे थे, ये मिट्टी का डेरा थोड़े समय के लिए था। अब जब ये डेरा गिर गया है, हम विश्वास करते इस वचन के अनुसार उन्हें एक ऐसा भवन मिला है जो चिरस्थायी है, जो 60 साल या 80 साल के लिए नहीं, जो अनंत काल के लिए है। जब वो ऐसी खूबसूरत जगह में चले गए हैं, जब उन्होंने एक ऐसा अच्छा भवन प्राप्त किया है जो अनंत काल का है, चिरस्थायी है, जहां आंसू नहीं है, जहां दर्द नहीं है, जहां पीड़ा नहीं है, जहां बीमारियां नहीं है, जहां चिंता नहीं है, जहां परेशानियां नहीं है, तो हम उनके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने लिए भी ये कहें, प्रभु हमें भी एक दिन वो भवन देना और हमें भी इस काबिल बनाना कि हम इस मिट्टी के डेरे से छूटकर उस भवन को पाने और उस भवन में स्थान प्राप्त करने के काबिल बने। अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय 25 और 26 आयत में लिखा है, अय्यूब ने कहा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम अय्यूब की कहानी जानते हैं। अय्यूब का शरीर पूरी तौर से सड़ चुका था, गल चुका था, लेकिन अय्यूब ने उस समय में भी यह कहा कि मुझे निश्चय है कि मैं एक दिन शरीर में अपने परमेश्वर का दर्शन देखूंगा। जो दुनिया से चले जाते हैं उनके विषय में हम सोचते हैं ये सड़ गया, ये गल गया। लाजर की कहानी को याद करें, जब वो 4 दिन कब्र में था, बहनों ने कहा अब कब्र का दरवाजा न खुलवाएं क्योंकि वो तो सड़ गया, उसका शरीर तो सड़ गया होगा, अब तो दुर्गंध के सिवा कुछ नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसकी कब्र खुलवाई और आवाज दी तो लाजर जीवित बाहर आया। ऐसे ही आश्चर्यजनक तरीके से प्रभु की महिमा में उनके साथ होगा जो आज सो गए हैं। जब भी प्रधान स्वर्गदूत की तुरही बादलों पर फूंकी जाएगी, जितने कब्रों में चले गए हैं जिनके बारे में ये सोचा जाता वो सड़ गए हैं, वो गल गए, उनकी हड्डियां भी नहीं रही, बक्सा भी नहीं रहा, अपने विश्वास के अनुसार वो एक दिन आत्मिक अविनाशी शरीर को धारण करेंगे और हवा में उड़कर प्रभु के पास बादलों पर पहुंचेंगे, प्रभु से मिलेंगे
और प्रभु का दर्शन पाएंगे। इन बातों से प्रभु आपको शांति दे। भजन संहिता 147 की 3 आयत में लिखा है, परमेश्वर खेदित यानी शोकित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आज जो आप शोकित हैं, प्रभु अपने वचनों से आपके शोकित मनों पर मरहम लगाए। आज जो आप शोकित हैं, रो रहे, विलाप कर रहे हैं, आज जिनके मन टूटे हुए हैं, जिनके हृदय खेद से भरे हुए, इन वचनों के अनुसार, इन वचनों से परमेश्वर आपके टूटे हुए दिलों को चंगा करे, आपके खेदित मनों को चंगा करे, आपके शोक को दूर करे और अपनी तसल्ली, अपनी शांति आपको प्रदान करे। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उसका वचन बताता है कि एक दिन आएगा, परमेश्वर रोने वालों की आंखों से सब आंसू पोंछ देगा। पर उस दिन के आने से पहले आज मेरी दुआ है, परमेश्वर के सेवक जो है उपस्थित, हम सबकी दुआ है, परमेश्वर आपकी आंखों के सब आंसू पोंछ डाले, आपके विलाप को मिटा दे और शोक की जगह शांति, विलाप की जगह आनंद लेकर आए और इस दुखी घराने के साथ आजकल और यीशु जी के बादलों पर आगमन तक उसकी शांति, उसका अनुग्रह लगातार बना रहे। आमीन।